the chapter number 2, that is sources of corporate finance. Let me do a brush up session of the first lecture of this chapter. In the first lecture of this chapter, we have covered that there are various sources through which a business can take or procure money. हम बात कर रहे हैं पैसे की, यानी कि फाइनेंस की. इन पॉलिश टर्म हम एसपी में क्या कहते हैं? करेक्ट, कैपिटल. सो देयर आर वेरियस सोर्सेस. हर बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है. इस पैसे को बिजनेस में लाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं, राइट? तो इन सोर्सेस को हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, राइट? इनमें भी कुछ इंटरनल सोर्सेस हो सकते हैं, दैट मीन्स एक कंपनी के अंदर के, और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं, दैट मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यहां तक क्लियर है? अब हमने देखा था ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जिसको अगर कोई इन्वेस्टर, अगर कोई इंसान, कोई बंदा अगर एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में उसे ओनर का दर्जा मिल रहा है. The word is very important. Understand, a person is investing in a company. In return, the person is getting status of an owner of the company. When I say owner of the company, I mean he will be a profit sharing person. उसको बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उसको कंपनी में वोटिंग मिलेगा, उसको कंपनी के डिसीजंस में बोलने का हक मिलेगा, जिनको हमने नाम दिया था ओनरशिप राइट्स. सो इफ अ इन्वेस्टर invests in a company, gets ownership right in return, he is the owner, the status is of an owner. We say that the company is taking owned capital or the investor is investing in owned capital. ठीक है? Borrowed capital, वो पैसा, ये है कंपनी. अगेन एक इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसा दिया, बट इस कंपनी में बदले में इसे ओनर का दर्जा नहीं दिया. दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव द राइट टू वोट, द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस, द राइट टू इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी को ये दखल अंदाजी नहीं चाहिए, पर कंपनी को पैसा चाहिए. कितने टाइम के लिए? कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद कंपनी पैसा वापस कर देगी. दैट मीन्स दिस इन्वेस्टर इज अ लेंडर. Who is this investor? He is the lender. And who is company? If I see this side, who is company? He is a borrower. कंपनी ने पैसा बोरो किया. किससे बोरो किया? इन्वेस्टर ने लेंड किया, उधार दिया. इस स्टेट में आपको ओनरशिप राइट्स नहीं मिलती है, तो आपको बदले में क्या मिलता है? एक फिक्स्ड रिटर्न. इस रिटर्न को क्या बोलते हैं हम देखेंगे. यहां भी आपको रिटर्न मिल गया प्रॉफिट शेयरिंग में, इसका भी कुछ नाम है, हम देखेंगे, राइट? अब आई होप दिस इज क्लियर. इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. आई जनरली यूज अ कोड वर्ड टू लर्न दिस. व्हाट इज द कोड वर्ड? ओन्ड कैपिटल का कोड वर्ड है SR. बोरोड कैपिटल का कोड है DPLLB. The code words are there on the board with yellow. SR means shares and correct retained earnings reserves, right? So shares is a type of owned capital, reserves is a type of owned capital. DPLLB
debentures, public deposits, loans from bank, loan from financial institutions and bonds. These are all types of borrowed capital. अब हर क्लास में आप बोल रहे होगे मैम वही चीज दोबारा क्यों बता रही है, तो रीजन सुन लो। हर क्लास में हम अब इस एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। यस, हम शेयर्स को पढ़ेंगे, हम रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स को पढ़ेंगे, हम डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन्स, इन सभी को देखेंगे। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन डेप्थ अबाउट what these sources are. Remember we had made a cake. हमने चॉकलेट केक बनाया था जहां मैंने कहा था कि इंग्रेडिएंट्स डालना आपकी मर्जी है, बट इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए आपको उस इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट पता होना चाहिए। सिमिलरली कंपनी के कैपिटल के केक में कितने शेयर्स रहेंगे, कितने डिबेंचर्स, कितना लोन, ये सब डिसीजन कंपनी का रहेगा। डिजायर्ड प्रपोर्शन ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी। बट किसको कितने प्रपोर्शन में डालना है उसके लिए टेस्ट पता होना चाहिए, उसके फीचर्स, उसका सही और गलत पता होना चाहिए, राइट? सो विद दिस we jump into the detailed explanation of one source of finance, right? So let's move on to the actual explanation. So there is a word which is written on the board, share. I know that in your 11th standard your teachers have explained to you nicely what does a share mean, or what is the significance of share in a business and so on. But फिलहाल अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, मैं एक ऐसे इंसान की बात करूं जिसे बिजनेस के शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उस इंसान ने ये वर्ड पहली बार देखा शेयर, तो वो क्या समझेगा? मैं अगर ये वर्ड को पहली बार देखती हूं तो मुझे याद आता है एक वर्ड हिस्सा। Please share the chocolate with me. This I used to tell to my brother and sister when I was very young कि please share your chocolate with me. So share word मेरे दिमाग में तो बचपन से है। In fact हमें तो सिखाया जाता है कि sharing is caring. If you share your stuff, if you share your things with your friends, with your colleagues, with your siblings, it's a very good thing. So if sharing is such a good concept, it's such a concept जिसमें values imbibed है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो क्यों ना हम इसी कंसेप्ट को हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज करें। क्या किया हमने शेयर किया, हमने हिस्सा दिया या हिस्सा लिया। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए that I want to start a business. For starting a business I need, how much I need? I need 1 lakh rupees, right? So for starting a business, Parveen Kaur needs 1 lakh rupees. Out of the requirement, I personally have rupees 40,000, right? I approached a bank and I took loan from bank because हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है, हमें पता है कि कोई रहे ना रहे बैंक है भैया लोन देने के लिए, है ना? तो हमें बचपन से ही बताया गया है कि बैंक एक ऐसी जगह है जहां 2 काम होते हैं। एक तो आपका पैसा डिपॉजिट किया जाता है, सेफ रखा जाता है, और दूसरा वहां जरूरत पड़ने से पैसा लिया जाता है। दैट मीन्स फॉर डिपॉजिटिंग एंड फॉर लेंडिंग मनी बैंक इज अ गुड ऑप्शन,
राइट, वी ऑल नो दैट, राइट। सो 40,000 बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास थे, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई पर्सनल मनी। देन आई अप्रोच्ड अ बैंक एंड बेस्ड ऑन माई इनकम द बैंक हैज sanctioned me rupees 30,000, not bad. So 40 plus 30, 70,000. So out of the requirement of 1 lakh rupees, I have managed to arrange 70,000 rupees. Now the problem is that I am still deficit. मुझे स्टिल अभी भी पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख माइनस 70 इज 30,000 रुपीज का मुझे डेफिसिट है। अब सवाल उठता है कि बिजनेस तो मुझे स्टार्ट करना है क्योंकि मेरा आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। मैंने हाफ जर्नी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70% जर्नी तय कर ली है। दैट मीन्स मैं 70,000 इकट्ठा कर पाई हूँ। 30% जर्नी के कारण मैं इस बिजनेस को आइडिया को ड्रॉप नहीं कर सकती। सो व्हाट शुड आई डू? लाइक मी जिनके पास आइडियाज हैं बट जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सरप्लस है या जिनके पास आइडियाज है बट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है, जिनको हम कहते हैं, बहुत ही गोल्डन वर्ड है, इन्वेस्टर्स, राइट? और आई कैन से इंटरेस्टेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस आइडिया। मैंने उनको ये आइडिया बताया कि भैया ये आइडिया है, इतना पैसा लगने वाला है, इतने पैसे अरेंज हो चुके, इतना पैसा कम हो रहा है। इस तरीके से मान के चलते हैं कि मैंने 3 लोगों को अप्रोच किया, X, Y एंड Z, राइट? तीनों लोग इस आइडिया से इंप्रेस हो गए एंड दे फील यू नो दिस बिजनेस इज गोइंग टू डू वंडर्स एंड ईच वन ऑफ देम इज रेडी टू गिव मी 10,000 rupees, राइट? सो ये जो मेरा डेफिसिट था 30,000 का, ये यहां से फुलफिल हो चुका है। So for my business, for starting my business, I am so happy कि मेरे पास जो पैसों का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो X, Y, Z है, इन्होंने मुझे पैसे क्यों दिए और किस टर्म्स पर दिए, राइट? इन्होंने मुझे कहा कि मुझसे उधार ले लो, कि चलो X को मैं जानती हूँ बहुत सालों से, तो X ने कहा कि आप मुझसे पैसा उधार ले लो पर मुझे 2 महीने के बाद पैसा वापस कर देना। I would have happily taken the money, but one thing which you should know is, जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, जैसे यहां से मैंने बैंक से कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 30,000, ये मेरा नहीं है, ये मुझे कभी ना कभी वापस करना है, लौटाना है। आई हैव टू रिफंड द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक period of time. So that is a burden on one shoulder कि I have to return the money. Number 2, for using the borrowed money till the time I don't repay the principal amount. I repeat, पैसा यूज करने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट यूज करने के लिए कब तक? जब तक आप वापस नहीं कर रहे। आप पैसा यूज कर रहे हैं तो वो पैसा यूज करने के बदले में आपको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। ये जो रिटर्न है ये फिक्स्ड
फिक्स्ड होता है और ये पे करना कंपल्सरी है। दैट मीन्स इट इज एन ऑब्लिगेशन। नाउ इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जो बिजनेस अभी स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता स्टार्ट करने के बाद कितने महीने के बाद बिजनेस सेट होगा, कब मुझे इनकम आना स्टार्ट होगा, आई एम नॉट श्योर। ऐसे सिचुएशन में जहां आपको इनकम की अश्योरेंस नहीं है, वहां पर क्या आप ऐसा बर्डन उठा सकते हैं जहां पर रिटर्न देना कंपल्सरी है? अब अपनी पॉकेट से भी पैसा कितना लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 40,000 रुपीज लगा चुके हैं। सो इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, सी दिस डायग्राम, दिस इज माय बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट। इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, आई नो दैट आई हैव टू फीड द बिजनेस। एक छोटे बच्चे को हम जैसे खाना खिलाते हैं, वैसे ही हमें बिजनेस को भी फीड करना है। कब तक फीड करना है? जब तक वो अपने पैरों पर चलना स्टार्ट नहीं होता। दैट मीन्स जब तक वो इनकम जनरेट करना स्टार्ट नहीं होता। दिस पोजीशन, सो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, I should avoid taking obligations. I should avoid taking liabilities. मैं already एक बैंक की liability ले चुकी हूँ, this one. मैं already बैंक की 30,000 की liability ले चुकी हूँ, जिसका मुझे हर महीने EMI भरना है या हर महीने मुझे उनको रिटर्न देना है। नहीं दूंगी तो वो मेरे बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे, राइट? दे विल चार्ज करना, धावा बोलना, दे विल चार्ज ऑन माय असेट्स। सो आई शुड अवॉइड टेकिंग लाइबिलिटीज। अब इसके ऊपर में अगर XYZ भी बोलते हैं कि मैं तुझे लोन देती हूं, तो मैं बोलूंगी नहीं बाबा, मुझे लोन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस स्टेट में ज्यादा लाइबिलिटी नहीं ले सकती हूं। तो अगर मुझे इनसे लोन नहीं लेना है, तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि मुझे इन्हें लालच देना है। जैसे हम चिड़िया जब उड़ती है, when the birds want to fly, we put them certain दाना, हम एक दाना डालते हैं, चिड़िया को लालच देते हैं so that वो हमारे झांसे में फंस जाए। सिमिलरली यहाँ पर मैं एज एन ओनर, बिजनेस की ओनर, एक लालच देती हूँ, एक दाना डालती हूँ। किनको? ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा है, जो इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस में, जो इन्वेस्टर्स बन सकते हैं और मेरे को इनसे फायदा हो सकता है। सो व्हाट टाइप ऑफ लालच आई एम गिविंग? आई एम टेलिंग देम दैट if you give me money, I am not taking loan, but if you give me money, I will make you owner of my business. I will make you owner of my business. अब सवाल उठता है कैसे? So this is my business का केक, ये मेरे बिजनेस का केक है। For 1 lakh rupee, personally मैंने कितना डाला है? 40,000. So this portion is taken by me, right? Certain portion is taken by the bank. अब जो ये बचा हुआ पोर्शन है, उसके हम करेंगे 3 हिस्से, 1, 2, 3. One हिस्सा to Mr. X, other हिस्सा to Mr. Y, and the third हिस्सा
to Mr. Z. ये जो आपने 10,000 दिए, उसके बदले में आपको मिलेगा कंपनी के केक का एक हिस्सा. That means 1 pastry out of the total capital. Right? This हिस्सा is of Mr. X, and Mr. X can proudly say that I have a share. I have one हिस्सा in the business. I have one हिस्सा in the company. Are you getting it? मैंने स्टार्टिंग में बताया शेयर का सिंपल मतलब है हिस्सेदारी. राइट? सिमिलरली Y से भी हमने लिया तो हमने Y को भी एक हिस्सा दिया और Z को भी एक हिस्सा दिया. राइट? So X, Y and Z, they are holding certain share of my company, certain hissa of my company, and so they are called as the correct. They are called as the very good shareholders. Are you getting? कहाँ से आता है ये word? Person who is holding a share of the company. That share can be कुछ भी, 500 रुपए का, 10,000 का. X चाहे तो 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर है. सो कितना भी हिस्सा, कितना भी शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो आप कहलाते हो कंपनी का शेयर होल्डर. अब आई एम फीलिंग सो हैप्पी. X, Y एंड Z ने मेरी कंपनी में पैसा डाला और नाउ मेरे बिजनेस का जो कैपिटल का केक है वो तैयार है. अब मैं इस बिजनेस से धमाल मचाऊंगी. राइट? मेरा काम तो हो गया. तो क्या मैं X, Y, Z से पीठ मोड़कर चली जाऊं? नो. दे हैव ट्रस्टेड ऑन मी. दे हैव शोन फेथ ऑन मी. एंड रिमेंबर, कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी को भी पैसा नहीं देता है. तो इसके लिए मैंने इनको एक दाना डाला था. रिमेंबर कि ये चिड़िया उड़ ना जाए. मेरे लिए चिड़िया कौन है? X, Y, Z. इस चिड़िया ने मुझे पैसा दिया तो बदले में मैंने क्या दाना डाला इनको रोकने के लिए? मैंने इनको दाना डाला that you will be the owner. इस बिजनेस में जितनी हिस्सेदारी मेरी उतनी ही आपके प्रपोर्शन में. रिमेंबर द वर्ड, द अमाउंट विच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड. आपने जितना पैसा डाला उसके प्रपोर्शन में आपकी भी उतनी ही बिजनेस में हिस्सेदारी है, ओनरशिप है. दैट मीन्स व्हेन आई अर्न प्रॉफिट, जब मुझे इस स्टेट में जाकर, रिमेंबर द स्टेट B से लेकर C तक, when the business is stagnant, stable, उस स्टेट में जब बिजनेस को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तब वो प्रॉफिट का हिस्सा मैं आपके साथ भी बांटूंगी. कितना हिस्सा? जितना आपने कंट्रीब्यूट किया था उतना. ये जो हिस्सा, द रिटर्न, लिसन नाइसली, द रिटर्न which the company gives to the shareholder is called as dividend. I repeat, the return which the company gives to XYZ. Who are XYZ? They are the shareholders of the company. So the return which the company gives to XYZ, that means the shareholders of the company, is called as dividend. Now the second question is, dividend कहाँ से दिया जाता है? तो हमने पहले ही कल ही देखा था, ownership right means profit sharing. तो dividend कहाँ से दिया जाता है? dividend profit से दिया जाता है. A part of profit which is distributed to the shareholder is called as dividend. I repeat,
a part of profit which is distributed to the shareholder is called as dividend. समझ में आया? तो यहाँ पर XYZ ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, बदले में उन्हें मिले डिविडेंड, दैट मीन्स रिटर्न। अब ये रिटर्न फिक्स्ड है, कम ज्यादा होता है या कैसे मिलता है, ये डिपेंड करता है शेयर्स के टाइप्स पर। तो अभी हम शेयर क्या है वो समझ रहे हैं, हम जब टाइप्स समझेंगे तब मैं आपको इसका डिटेल समझाती हूँ, राइट? सो आई होप अब डिविडेंड सबको क्लियर है। अब क्योंकि मैंने ओनर का दर्जा दिया है, तो भैया मैं इनके साथ रूड नहीं हो सकती। रूड का मतलब है चुप, मेरे कंपनी के डिसीजंस में बोलने का नहीं। दिस आई कैनॉट से। वाई? बिकॉज पैसे लेते वक्त मैंने बहुत मक्खन लगाया, आई टोल्ड देम गुड थिंग्स, मैंने बहुत सारा दाना डाला। सो सिमिलरली जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, आई हैव टू बाउ बिफोर देम, आई हैव टू take their decisions into consideration, I have to take their opinions into consideration। इसीलिए हम कहते हैं ओनरशिप राइट में प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ एक और राइट है जिसको हम कहते हैं राइट टू वोट। इंडिया में ही देख लो, इनफैक्ट कोई भी कंट्री में देख लो, कौन सी गवर्नमेंट बनानी है इसका हक हम लेते हैं, हम सिटीजन्स लेते हैं 18+ एज वाले। दैट मीन्स इतना बड़ा डिसीजन हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हमसे ही तो देश बना है। वैसे ही अगर ये इन्वेस्टर्स नहीं होते तो ये कंपनी बनती क्या? नहीं। तो इसीलिए इन लोगों को पावर दिया गया है, द पावर टू टेक डिसीजंस, द पावर टू वोट, द पावर टू interfere in the management, the power to participate in the decisions। तो ये सब चीजें शेयर होल्डर को मिलता है। कौन सी दो चीजें मिलती है, हम फटाफट बोर्ड से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा था? बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसों की कमी थी, तो मैंने 3 लोगों को अप्रोच किया। इन 3 लोगों को अप्रोच करने पे दे अग्रीड टू गिव मी द मनी, बट दिस मनी दे आर नॉट लेंडिंग, ये बोरो नहीं कर रही हूँ, दिस मनी दे आर इन्वेस्टिंग एज एन, गिव मी द वर्ड, इट्स ऑन द बोर्ड, दे आर इन्वेस्टिंग एज एन ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी है, दैट मीन्स उनके पास 2 राइट्स है। नंबर 1 द राइट टू गेट डिविडेंड एंड द राइट टू वोट। उनको डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा? प्रॉफिट जब होगा, और दूसरा वो कंपनी के हर छोटे बड़े डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। आई होप शेयर्स क्या होता है क्लियर है, राइट? मैंने बहुत सिंपल लेवल में इसको समझाने की कोशिश की है, कुछ कंफ्यूजन्स होंगे। अब हम जब शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स।